ईवीएस जो हमारे एचएसएससी टीजीटी के पेपर में आएगी उसकी आज दूसरी वीडियो क्लास है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मिशन सिलेक्शन चैनल को टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हमारा पहला पॉइंट है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर कैसा होता है? जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ना कोई उसके अंदर से खुशबू आती है और ना ही उसका कोई कलर होता है। तो जिस प्योर वाटर किसे कहेंगे? जिसका कोई भी कलर, ओडोर या टेस्ट नहीं होगा। जो भी उसके अंदर डाला जाता है वो क्या कहलाती है? इम्प्योरिटी। अगर मान लो लाल रंग का पानी है या हरे रंग का, तो उसके अंदर कुछ ऐड किया जाता है। प्योर वाटर का पीएच लेवल कितना होता है? 7। तो 7 से नीचे एसिडिक होगा और 7 से ऊपर बेसिक होता है। एयर, वाटर और ग्लास तीनों कैसे है? ट्रांसपेरेंट है। वो चीज़ जिसके अंदर से आर पार दिखे वो चीज़ क्या कहलाएगी? ट्रांसपेरेंट। ओपेक जिसके अंदर से कुछ नहीं दिखे, जैसे दीवार हो गई। और ट्रांसलूसेंट जिसके अंदर से धुंधला दिखे, जैसे बाथरूम के मिरर आते हैं, परछाई परछाई दिखती है जिसके अंदर से, वो वाले। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक मैटर। तो उसके अंदर नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। फिर है डेंसिटी, पानी की डेंसिटी पर मीटर क्यूब कितना है? 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे तो 273 ऐड हो जाएगा तो 373 बन जाएगा। फिर है पानी का फॉर्मूला, तो H2O इसका फॉर्मूला है। मैक्सिमम डेंसिटी, पानी अपना घनत्व किस पे सबसे ज़्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी के अंदर सारी चीज़ें घुल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। फिर है वाटर पोल्यूशन। जब उसके अंदर अनवांटेड या अनडिजायरेबल चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो वो कैसा हो जाएगा? पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा या कंटेमिनेटेड भी कहते हैं उसे। तो ये भी 2 टाइप के हैं। तो पहला है पॉइंट सोर्स। जो सिंगल सोर्स है जहाँ से पानी आता है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट सोर्स। जैसे फैक्ट्री से आ रहा है या कहीं ड्रेनेज या सीवर प्लांट से पानी सीधा नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। फिर दूसरा है हमारा नॉन पॉइंट सोर्स। तो नॉन पॉइंट सोर्स के अंदर कौन सी सोर्स आएंगी? जो सिंगल अलग अलग जो कम्युनिटी इसके अंदर डालते हैं वो वाली। एग्रीकल्चरल हो गया, अर्बन और सबर्बन लैंड्स, जो ज़मीन के अंदर कूड़ा डाल दिया या इधर उधर से और वो पानी फिर रिस के ज़मीन में चला जाता है या दूसरे वाटर बॉडीज़ में ऐड होता है, वो नॉन पॉइंट सोर्स कहलाता है। फिर है एलम के यूज़। एलम को हम फिटकड़ी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये कोएगुलेंट है, मतलब को पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उनको भारी कर देती है, जिससे वो नीचे बैठ जाती है। फिर है मिनामता डिजीज़। ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम डिजीज़ है जो मर्क्यूरी अगर पानी में घुल जाता है या किसी तरह शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो इससे कौन सी डिजीज़ होगी? मिनामता। ये 1956 में जापान के अंदर पहली बार देखी गई थी। फिर है दूसरी बीमारी इताई इताई, जिसका मतलब होता है इट हर्ट्स। तो ये भी जापान के अंदर 1912 में देखी गई थी और ये किस की वजह से होती है? कैडमियम की वजह से। मरकरी का सिंबल है Hg और कैडमियम का है Cd। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है? सांस लेने में, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से। और इसमें क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अपने शरीर में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है ब्लड के अंदर? हीमोग्लोबिन, तो वो कम हो जाता है बच्चों के अंदर। फिर है सिलिकोसिस, तो ये सिलिका की बीमारी है। फिर है एम्फीसीमा, सिगरेट के धुएं से जो बीमारी फैलती है शरीर के अंदर, एम्फीसीमा कहलाती है। फिर है एस्बेस्टोसिस, तो एस्बेस्टोस नाम के एलिमेंट से होती है जो कि फायर प्रूफ कपड़ा बनाने में काम आता है। इससे भी शरीर में सीरियस लंग डिजीज हो जाती है। फिर है न्यूमोकोनियोसिस, तो जो कोयले की खदानें हैं वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल शरीर के अंदर जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है और वहाँ पे ब्लैक लंग डिजीज भी कहलाती है ये बीमारी। फिर है जब सीवेज डंप होता है वाटर बॉडी में और उसके अंदर जो जीव है या पानी है डिकम्पोज होने लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा बायो
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर है BOD भी कह सकते हैं इसे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। तो ये जो बैक्टीरिया है पानी के अंदर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके बाद वो यूज़ लायक नहीं बचता और पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है पानी के अंदर वो कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही कम ऑक्सीजन होगा और उसकी वजह से वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं हो पाएगी। फिर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इससे क्या नापते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी। तो पानी के अंदर क्वालिटी चेक करने के लिए COD का यूज़ होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसके अंदर कितना पावरफुल केमिकल डाला गया है तो वो सारे नापने के लिए COD का इस्तेमाल होता है। फिर अर्थ के अंदर कितने % पानी है, 71%, और उसका लगभग 3% क्या है, यूजेबल वाटर है। फिर है वाटर डिसइंफेक्शन, मतलब पानी के अंदर कोई इन्फेक्शन था वो कम करना है, तो क्या कहलाएगा, डिसइंफेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से मिनरल या कोई भी जो हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके क्या कहलाते हैं वो देखना है। तो पहला है क्लोरीन। तो क्लोरीन सेकेंड लाइटेस्ट मेंबर है हेलोजन फैमिली का। तो हेलोजन वाला कौन सा ग्रुप है, 17 अपना। तो एक टॉक्सिक येलो कलर की गैस है। क्लोरीनेशन लगभग हर जगह जो ये वाटर वाले सप्लायर है, डिग्गी का जो पानी आता है नहर से, तो उसके अंदर क्या डलता है, क्लोरीन, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। फिर इसके बाद है ओजोन। तो ओजोन भी वाटर डिसइंफेक्टेंट है और प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर करता है। ये इससे 51% स्ट्रोंगर है और 3 टाइम फास्ट काम करता है, लेकिन ये महंगा है। फिर है आयोडीन, इफेक्टिव है, सिंपल है और कॉस्ट एफिशिएंट है। इट इज़ द प्रेफर्ड मतलब इमरजेंसी के अंदर यूज़ करना हो तो कौन सा यूज़ करेंगे, हम आयोडीन करेंगे। फिर है रेडिएशन वाला, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर से पानी को गुजारा जाता है, जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वायरस मर जाते हैं और इससे पानी के उस पे टेस्ट पे या ओडोर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी महंगा है। फिर है पीने योग्य पानी के अंदर कितने फ्लोराइड होने चाहिए, तो 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए पर लीटर। इससे ज़्यादा हो तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो 1 से लेकर 1.5 के बीच में है ये। फिर है पानी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी लिमिट में हो सकती है, इससे ज़्यादा फिर पानी खराब हो जाएगा। कलर डालते हैं तो 15 ppm तक डालते हैं और कलर को किससे नापेंगे, टिंटोमीटर से। फिर है ओडोर, 3PON से, ओस्मोस्कोप से इसको नापते हैं। फिर है कंडक्टेंस, 2000 म्यूम HOS पर सेंटीमीटर तक है पोर्टेबल वाटर की। फिर है टर्बिडिटी, तो 5 ppm तक है, इसको किससे नापेंगे, टर्बिडोमीटर से। फिर है इसके बाद 10th पॉइंट है अपना, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। एरोबिक और अनएरोबिक या नॉन एरोबिक क्या कहलाता है, एक तो एयर में होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एक बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, एनएरोबिक। फिर इसके बाद है COD। COD की फुल फॉर्म क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोडिग्रेडेबिलिटी बताती है वेस्ट वाटर की। और COD के अंदर कौन सी चीज़ यूज करते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो जो घर के अंदर से कचरा निकल के आता है, सुबह जो नहाते हैं या बर्तन धोने वाला जो पानी, वो सारा प्राइमरी सोर्स कहलाता है। फिर है द टिपिकल स्टेप्स इन अ कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो पानी ट्रीटमेंट वाले प्लांट है वहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है वो देखनी है हमें। तो पहले स्क्रीनिंग, उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा, फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन होगी, फिर डिसइंफेक्शन और लास्ट में डिस्चार्ज हो जाएगा पानी ट्रीटमेंट के बाद। तो इसको टर्सरी भी कह सकते हैं, मतलब टर्सरी प्रोसेस जो हमारा। तो 4 प्रोसेस है इसके अंदर। पहला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, इसके अंदर पानी आएगा, बस स्क्रीनिंग है उसकी। इसके बाद है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो इसमें उसको
थोड़ी देर के लिए खड़ा रखा जाता है ताकि जो मोटे पार्टिकल वो बैठ जाए, तो सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसके अंदर अलग अलग लिख रखे हैं ये सारे देखने हमें। फिर है सेकेंडरी लेवल, तो स्लज प्रोसेस है, एरेटेड लगून्स बनाए जाते हैं, सीक्वेंसिंग होती है, एरोबिक डाइजेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर है टर्शरी के अंदर सॉलिड रिमूवल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन रिमूवल, बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल और लास्ट में डिसइंफेक्शन मिला के फिर वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर किस वजह से होती है? मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। और टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। फिर है बीओडी ऑफ सेफ ड्रिंक वाटर, जो पीने लायक पानी उसके अंदर कितना बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन डिमांड हमारी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, पहले वाले को देख लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मिशन सिलेक्शन चैनल है हमारा, उस पर मिल जाएगी।